हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं और 12वीं के बाद विषयों का चयन और रोजगार की संभावनाएं अर्थात सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th एंड 12th एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब आप सब 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं, आप परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे में इसी बीच में आपको अपने विद्यालय में ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपको 11वीं और 12वीं में अर्थात 11th और 12th में क्या विषय लेने हैं। ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा, एक बहुत ही क्रूशियल फैसला होगा, आपको करने हैं। इसमें आप 3 चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। सबसे पहली है इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ है मार्क्स या ग्रेड, और तीसरी चीज़ है दोस्तों की पसंद। प्रिय छात्रों, मैं आपको इसकी मूल जो ज़रूरत है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखना है। आपका जिस विषय में इंटरेस्ट है, आपकी रुचि जिस विषय में है, उस विषय को आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतर सफलता हासिल कर पाएंगे। दूसरा इंडिकेटर होता है मार्क्स। आप वो क्या सब्जेक्ट चुनें। 10वीं के बाद प्रायः 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी। तो 7 या 8 CGPA से ऊपर वाले छात्रों को प्रायः साइंस दे देते हैं स्कूल, लेकिन देने भर से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको 11th और 12th में एक्सेल करना है। 10वीं की गणित और 11वीं 12वीं के गणित में बहुत अंतर है। 10वीं के साइंस में और 11वीं 12वीं के साइंस में बहुत अंतर है। इसलिए आपको सोच समझ करके आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपको विषय का चयन करना है। कोई भी विषय किसी भी विषय से कमज़ोर नहीं होता है। हर विषय समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप जिस विषय में रुचि रखते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसको आप चुनें और उससे आप अपने 11th 12th के करियर की तरफ आगे बढ़ें। दूसरा है मार्क्स। कई बार होता है कि किसी विषय में हमारे मार्क्स अधिक होते हैं लेकिन उसमें रुचि नहीं होती है, तो ऐसे विषयों को न लें, चाहे कितना भी अच्छा नंबर आपको आया हो। और तीसरी चीज़ जो आपको प्रभावित करेगी वो दोस्त, जो आज तक आपके साथ पढ़ते लिखते रहे हैं, वो जो ले रहे हैं सब्जेक्ट, साइंस ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं, उसकी तरफ आप भी आकृष्ट होंगे सिर्फ इस वजह से कि वे ले रहे हैं। इधर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपनी रुचि का ध्यान रखना है। खास करके इस विषय पे मैं माता पिता और अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो अपूरित इच्छाएं थी, वो इच्छाएं अपने विद्यार्थी पे, अपने छात्रों पे, अपने वार्ड पे न थोपें। उन्हें अपने पसंद का विषय लेने दें और उसमें आप जहाँ तक सहायता कर सकते हैं वे करें। अगर वे अपने पसंद का विषय लेते हैं तो निश्चित रूप से वो बेहतर परिणाम देंगे, बेहतर सफलता मिलेगी। इस विषय पे 1-2 चीज़ें और विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, वो है स्कूल और विषय। स्कूल और विषय में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ही है। स्कूल साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल का साथ रहता है, विषय आपका जीवन भर का साथ है। वो विषय, सब्जेक्ट्स आपके कैरियर की दिशा को तय करेगा। इसलिए अगर विद्यालय को बदलना पड़े, अगर आपको अपने पसंद का विषय नहीं मिलता है तो विद्यालय बदलना पड़े तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप अपने पसंद का विषय ही लें, जो आपकी रुचि है वो लें। और इस विषय में आप अपने क्लास टीचर की मदद ज़रूर लें। वे आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में सबसे अधिक जानते हैं, इसलिए वे आपको एक बेहतर सलाह दे पाएंगे और उनके सलाह पे अमल करके आप निश्चित रूप से आप अपने पसंद और कैरियर परख एक विषय चुनने में सफल हो सकेंगे। 12वीं के बाद खास करके इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इस तरफ लोग प्रायः अग्रसर होना चाहते हैं। सिर्फ यही 2-3 कैरियर ही नहीं है, 12th के बाद कैरियर की भरमार है। बस आपको अपने रुचि के क्षेत्र को चिन्हित करने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और उस ओर पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करने की ज़रूरत है।
आप सामान्य बीएससी एमएससी भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने की मतलब ये अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन आईआईटी और एनआईटी वगैरह में नहीं होता है तो सामान्य बीएससी एमएससी के माध्यम से, एमफिल पीएचडी के माध्यम से आप बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, लेक्चर प्रोफेसर बन सकते हैं। और किसी भी विषय के प्रोफेसर का कम महत्व नहीं है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट हो या साइंस का सब्जेक्ट हो, दोनों के प्रोफेसरों की तनख्वाह बराबर है, दोनों विषय समान रूप से महत्वपूर्ण है। मित्रों, जैसा कि आप सभी निश्चित रूप से अपने रिजल्ट को लेकर के लिए आशावान होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की इच्छा अनुकूल, आपकी आशा अनुकूल आपके परिणाम होंगे और आप अपने करियर के लिए एक समुचित सर्वथा उपयुक्त विषय चुन पाएंगे। आपको जीवन के लिए, जीवन में सफलता के लिए और जीवन में समस्त ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।